दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे इकलौते अभिनेता की जिसके नाम का खौफ पर्दे पर इस कदर था कि सालों तक भारत में किसी माता पिता ने अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। एक ऐसे विलेन जो जब पर्दे पर आकर अपनी सिगरेट का धुआं उड़ाता था या अपनी नशीली आंखों से घूरता था तो थिएटर में बैठे दर्शकों को की रूह कांप जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर खूंखार दिखने वाला यह विलन असल जिंदगी में इतना नेक और खुददार था कि उसने बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड को सरेआम ठुकरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलन ऑफ द मिलेनियम प्राण साहब की। चलिए आज उनके जीवन के उस सफर पर चलते हैं जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर बंटवारे के दर्द और मुंबई की फुटपाथ से गुजरते हुए कामयाबी के शिखर तक पहुंचा। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था और उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के एक रईस परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी सिविल ठेकेदार थे और प्राण साहब को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन अभिनय में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इसी सिलसिले में वो शिमला और फिर मनाली चले गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1939 में लाहौर की एक पान की दुकान पर मशहूर राइटर वली मोहम्मद ने प्राण साहब को देखा। उनकी एक कड़क पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उन्होंने प्राण को फिल्मों में आने का ऑफर दिया। प्राण साहब ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में वो राजी हो गए और साल 1940 में आई फिल्म यमला जट में उनके अभिनय का सफर शुरू हुआ। लाहौर में प्राण साहब एक स्टार विलन बन चुके थे, लेकिन तभी साल 1947 में देश का बंटवारा हो गया और बंटवारे के उस काले दौर में प्राण साहब को अपना सब कुछ, घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत सब लाहौर में ही छोड़कर रातों रात अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ मुंबई भागना पड़ा। मुंबई आते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जेब खाली थी और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। एक वक्त ऐसा आया जब एक मशहूर स्टार मुंबई की होटलों और फुटपाथों पर दिन गुजारने के लिए मजबूर हो गया था। वो काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे, लेकिन महीनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। घर चलाने के लिए उन्होंने मुंबई की ताज होटल में एक छोटी सी नौकरी भी की। यह उनके जीवन का सबसे जुझारू और इम्तिहान का दौर था। कहते हैं ना कि हुनर को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। प्राण साहब के संघर्ष के दिनों में मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई ने उनकी मदद की और उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में विलन का रोल दिलवाया। इस फिल्म में उनके साथ थे देव आनंद। फिल्म सुपरहिट रही और प्राण साहब के खतरनाक अंदाज ने रातों रात तहलका मचा दिया। इसके बाद तो जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में विलन के रूप में प्राण साहब का एकाधिकार हो गया। आजाद, मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है और राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनकी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उनका खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग असल जिंदगी में भी उन्हें गुंडा समझने लगे थे और महिलाएं उनके सामने आने से डरती थी। दोस्तों, प्राण साहब पर्दे पर जितने खूंखार इंसान थे, असल जिंदगी में वो उतने ही नरम दिल इंसान थे दोस्तों। और वो समय के भी इतने पाबंद थे कि अगर उन्हें सेट पर सुबह 9 बजे बुलाया जाता तो वो सवेरे 9 बजे ही प्रेजेंट हो जाते थे। और फिर उसके बाद अगर उनका सीन दिन में 2 बजे भी शूट होता था तो उतनी शिद्दत से ही बिना गुस्सा करे अपना शूट देते थे दोस्तों। और चाहे स्टॉप बॉय हो, चाहे कोई सुपरस्टार सामने हो, वो सभी से बात करने का जो उनका लहजा था वो एक जैसा था दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राण साहब की जिंदगी का आगे का किस्सा जिसने फिल्म इंडस्ट्रीज को हिला कर रख दिया था दोस्तों। प्राण साहब एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं थे, बल्कि सिद्धांतों के पक्के और बेहद खुददार इंसान थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब साल 1973 में फिल्म बेईमान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया, लेकिन प्राण साहब ने उस अवार्ड को लेने से साफ इनकार कर दिया। वजह यह थी कि उसी साल आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पाकीजा के बेहतरीन संगीत के लिए गुलाम मोहम्मद साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड नहीं दिया गया था। प्राण साहब का मानना था कि फिल्म फेयर में पाकीजा के शानदार संगीत की अनदेखी करने की नाइंसाफी की है।
अपने साथी कलाकार और सच्चे हुनर के सम्मान के लिए उन्होंने सरेआम उस अवार्ड को ठुकराकर फिल्म फेयर की जूरी को आईना दिखा दिया था। 60 के दशक के आखिर में प्राण साहब ने महसूस किया कि लोग उनसे नफरत करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने विलन के रोल को कम कर दिया और साल 1967 में आई फिल्म उपकार में मनोज कुमार ने उन्हें मंगल काका का एक बेहद सकारात्मक और भावुक रोल दिया। इस फिल्म का गाना कस्मे वादे प्यार वफा सब आज भी लोगों की आंखों में आंसू ला देते हैं। इस फिल्म के बाद लोगों का उनके प्रति नजरिया बदला। इसके बाद आया साल 1973, जब फिल्म जंजीर बन रही थी। कोई भी बड़ा स्टार उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब यह प्राण साहब भी थे जिन्होंने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को एक नए लड़के का नाम सुझाया, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। प्राण साहब ने फिल्म में शेर खान का यादगार किरदार निभाया और यह फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पर्दे पर भले ही प्राण साहब दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के खून के प्यासे नजर आते थे, लेकिन कैमरे के पीछे इन दिग्गजों के साथ उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी के समय जब राज साहब के पास पैसों की भारी तंगी थी, तब प्राण साहब ने उनके लिए सिर्फ 1 रुपए की टोकन मनी लेकर काम किया था, ताकि उनके दोस्त पर कोई बोझ न पड़े। वहीं दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जुगलबंदी इतनी मशहूर थी कि दर्शक थिएटर में इन दोनों की टक्कर देखने के लिए एडवांस में टिकट बुक कराते थे। प्राण साहब ने हमेशा अपनी दोस्ती को पैसों और स्टारडम से ऊपर रखा। वक्त बदला और उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ प्राण साहब की सेहत में भी गिरावट आने लगी। उन्हें चलने फिरने और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। साल 2013 में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड उनके नाम किया गया। चूंकि उनकी तबीयत बेहद खराब रहती थी और दिल्ली या किसी बड़े फंक्शन में नहीं जा सकते थे, इसलिए सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्री खुद उनके मुंबई स्थित घर आए और उन्होंने इस महासम्मान से उन्हें नवाजा। पूरा देश खुश था कि आखिरकार भारतीय सिनेमा के उस प्राण को उसका हक मिल गया, जिसने सिनेमा को जीना सिखाया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने के कुछ ही महीनों बाद 12 जुलाई 2013 को 93 वर्ष की उम्र में मुंबई के लीलावती अस्पताल में प्राण साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने से बॉलीवुड के खलनायकी के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, प्राण साहब आज भी अपनी फिल्मों और अपने किरदार और अपनी खुददारी के जरिए हमारे बीच जिंदा हैं। वो एक ऐसे जुझारू कलाकार थे जिन्होंने फुटपाथ से उठकर शहंशाह बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, प्राण साहब का शेर खान या मंगल काका में से कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल संघर्ष और सितारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।